निहात साहब। सुबह बखैर रोशन साहिबा, आपके पुरजोर इसरार पर मैंने 2 बजे का वक्त निकाला है, क्या आप मिल सकती हैं? हाँ जरूर, इसरार की वजह जब मिलूंगी आपसे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। घटिया। हेलो। हेलो अम्मी जान, कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं भी। आपको अपने सेल फोन से कॉल कर रही हूँ मैं। अच्छा, वाकई? जी हाँ, उमर ने मुझे गिफ्ट में सेल फोन दिया है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, मुबारक हो तुम्हें। नंबर लिखवा दो अपना, मैं लिख रही हूँ। जी मैं बता रही हूँ, आप नंबर लिखें। हाँ हाँ, लिख लिया मैंने बेटा। अब जब चाहेंगे बात कर सकेंगे हम लोग। जी हाँ बिल्कुल, अब हम ज्यादा बात कर सकेंगे इंशाल्लाह। आपसे बात करने के बाद बाबा को कॉल करूंगी। ठीक है बेटा, कर लेना कॉल। चले अम्मी, आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। मुबारक हो नए फोन की। मुझे दिखाओ। ये जो मोबाइल है ना, इससे तुम अपने अम्मी पापा से इतनी लंबी बातें नहीं कर सकती, तो एहतियात से जरा। मेरी नजरें तुम पर हैं। कल रात तुमने क्या किया? उरूज से बात की थी क्या? नहीं सरदार, क्यों बात करूं मैं इस गद्दार से? उरूज, हाँ हाँ कान। यहाँ आ सकती हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हाँ? देखो क्या है ये। देखा तुमने? और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ये किसकी राइटिंग है, पता है तुम्हें? नहीं तो, और मुझे कैसे मालूम होगा? जाहिर है जिसने ये लिखा है वो तुम लोगों में से ही है। नहीं, हम में से नहीं। क्यों? तो क्या स्कूल की तमाम लड़कियों को इकट्ठा करके उनसे पूछूं? मुझे बताओ ये किसने लिखा है? वो सच में नहीं पता, इसमें कोई मदद नहीं कर सकती मैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कैसे हंस हंस के बात कर रहे हैं ये लोग। मैंने इससे अपने जज्बात का बताया भी था कि मैं इससे प्यार। क्या कहा तुमने? मुझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। अगर उसे प्यार था तो हमें उससे बेवकूफ क्यों बनाया? और सबसे बड़ी बेवकूफ तो मैं खुद हूँ। जो भी है, चलो क्लास में चलते हैं। नहीं, लाइब्रेरी जाना है मुझे। टीचर ने तुम्हारी गैर हाजिरी लगा दी और नसीन आंटी को पता चल गया तो? सही कह रहे हो, चाहे टीचर गैर हाजिरी ना लिखे लेकिन उरूज जरूर बता देगी अम्मी को। अब तो मैं हर चीज की तवक्को कर सकती हूँ इससे। मुझे अब जाना होगा। ठीक है, खुदा हाफिज। उरूज, तुमने उससे क्या बात की? कुछ नहीं। बताओ ना, उसने क्या कहा? वो मुझसे उस खत का पूछ रहा था। बाकी की बातें बाद में, चलो क्लास में चलते हैं। क्या उज़ैर की जमीन के पीछे वो जैतून के बाग नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे थे? जी हाँ, हमें उससे महरूम नहीं होना चाहिए। खुश आमदीद रोशन साहब। बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आप खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया आपका। खुश आमदीद मोहतरमा। शुक्रिया। चंगेज साहब,
मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बिल्कुल, आइए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं, शुक्रिया। ज्यादा देर नहीं बैठूंगी मैं यहाँ। जी, मैं सुन रहा हूँ। आपने मुझे बहुत हैरान किया। क्यों? पहले तो आप यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे, मगर जब आपको पता लगा कि आपकी साबका बीवी मकरूज है तो शायद खुद को रोक नहीं पाए। क्या उसके आंसुओं ने यहाँ आने पर आपको मजबूर कर दिया? मैं पहले ही काम के सिलसिले में आने वाला था। हाँ, लेकिन आपको मीने के कर्जों के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले ही उसे चेक भिजवा दिया था। फिक्र ना करें। आज मीने से मुलाकात की थी तुमने? जी हाँ, हम पोस्ट ऑफिस में मिले थे। उसने कॉफी पीने की दावत दी, मैं मना नहीं कर सकी। मीने साहिबा का कर्ज अदा करने का मतलब है आपके दिल में अभी भी उसके लिए जज्बात बाकी हैं। सही कहा ना मैंने? आपकी अलैदगी के पीछे भी जरूर कोई वजह रही होगी, वरना आप मुझे खुलकर बताएं रोशन साहिबा, आखिर क्या कहना चाहती हैं आप? हम दोनों का मसला एक है। आप अपनी साबका बीवी को अपनी जिंदगी में वापस चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ खुश रहे। समझ रहे हैं ना? और यही फिक्र आपके पास खींच लाई मुझे। अरे आ रही हूँ। खुश आमदीद नसरीन। खुशी से नहीं आई हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? फातेह कहाँ है? फातेह वो तो कल रात से घर पे आया ही नहीं। दुआ करती हूँ कि कभी आए भी ना यहाँ। क्या हुआ नसीन, थोड़ा पुरसुकून रहो। अब पुरसुकून नहीं रह सकती हूँ मैं हिकमत भाई, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। क्या बात है नसरीन, क्या किया फातेह ने? मैंने कहा था ना तुमसे कि उसके यहाँ आने के पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद है और वो हमें सुकून से नहीं रहने देगा। और देख लो, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। मेरी जान, क्या किया है उसने? इसमें गलती तुम्हारी भी है। अगर तुमने उसे यहाँ ना रहने दिया होता, अपने घर में जगह ना दी होती, तो धक्के खाकर चला जाता यहाँ से। लेकिन तुम्हें तो बहुत फिक्र थी ना अपने भाई की। नसीन, ऐसी बातें ना करो, ना सोचो। वो आया था मेरे दरवाजे पे 2 बार। अच्छा, तो 2 बार आया तुम्हारे दरवाजे पर। अगर तुमने थोड़ी सख्ती दिखाई होती तो आज ये नौबत ना आती। उसने जो माजी में हमारे साथ किया, दोबारा वही कर रहा है। धमका रहा है अपने भाई सादिक को, और वो बेशरम इंसान पैसे भी मांग रहा है उससे। उसे पैसे मत दो। तुम उससे क्यों बात कर रही हो? मैंने उस वक्त सोने के सिक्के वापस कर दिए थे क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। ऐसा नहीं है नुज़रत, थोड़ा इंतजार करो। अगर मुझे जरा भी इस बारे में पता होता तो सादिक को ऐसा न करने देती। तुम्हारा वो बेशरम भाई फातेह है ना, वो सादिक को पैसों के लिए धमकाता रहा। क्या उसने पैसे मांगे थे? तो क्या बता रही हूँ मैं तुम्हें, बैंक से लोन लेना पड़ा सादिक को, तनख्वाह से भी ज्यादा नुज़रत। हाँ, और सादिक को रोकने के बजाय तुमने क्या किया? जामिन बन गए उसके। क्या आप जमानती बन गए हो? वो पूरी रकम फातेह को दे दी। ए खुदा, अब हम इसका क्या करेंगे? आखिर अब हम क्या करें? सादिक के लिए अब हम और क्या कर सकते हैं? एक तरफ उसको अपनी बेटी का डर है और दूसरी तरफ ये खौफ कि नसरीन कहीं परेशान ना हो जाए कि फातेह ऑफिस से बाहर है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फातेह जब से आया है सादिक को परेशान किया हुआ है। मुझसे चुपके चुपके लोन लिया पहले, और उसके बाद पता है क्या हुआ? सादिक से वो पैसे छिन गए थे, लूट लिया था किसी ने उसे। या अल्लाह। और कल रात तो हद ही हो गई, हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया, पैसे हाथ में लेके कहता है भाभी पैसे ले आया मैं। दिल तो चाह रहा था कि मुंह तोड़ दूं मैं उसका। शर्म आनी चाहिए हिकमत। फातेह ही क्या किया? फातेह, सर चकरा रहा है मेरा। बेटा, ये तुमने क्या किया? जानम, अगर मैं अभी उमर को फोन करूं और कहूं कि मैं आपकी आवाज सुनना चाहती हूं, तो क्या वो गुस्सा हो जाएंगे? शायद हो जाएंगे। आखिर वो हमारी तलाक का मुकदमा शुरू करने में मसरूफ है। अगर उस रास्ता भूले हुए मुसाफिर के लिए दुआ करती रहूं मैं, तो शायद मंजिल मिल जाए उनको। क्या कहते हो?
तुमने क्या किया? क्या वकील के पास गए थे? कागजात तैयार हो गए हैं, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। वो कागजात जो रद्दी हैं बिल्कुल। सालजुक, जो तुम कहना चाह रहे हो ये सब सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास दोस्त। ठीक है। मुझे तो लगता है तुम्हारा केस बहुत देर तक चलेगा। इन कागजात से कुछ नहीं होगा। फजूल बातें मत करो, खत्म हो जाएगा ये। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ। तुम्हारी जिंदगी में मीने ना होती तो क्या करते? क्या मतलब? मतलब तुम्हारी माँ ने तुर्कान से तुम्हारी शादी करवाई और मीने बीच में ना होती तो तुम क्या करते? हाँ, दूसरी टीम का कप्तान सरदार है। तुम मेरे साथ हो और तुम भी मेरे साथ हो। चलो, अब दोनों टीम्स बराबर हैं। चलो। सुनो, तुम दिफा करो, तुम यहीं रहना। अपनी आंखें खुली रखना, दिफा के लिए रेडी रहो। तुमने जो किया उस पर फख्र तो होता होगा तुम्हें। तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। तुम्हें क्या मसला है सरदार? मुझे क्या मसला होगा? ऐसे रवैये के साथ बर्ताव करना, ये सब क्या है? तुम्हें मेरा बर्ताव नजर आ रहा है और जो तुम कर रहे हो वो क्या है? वाह भाई, तुम तो वाकई अभी तक उसी मसले में मुब्तला हो सरदार। फिक्र मत करो, जब मैं चला जाऊंगा तो जगह तुम्हारी ही। किस जगह की बात कर रहे हो तुम? कैसे बात कर रहे हो? तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? जो तुम करेगा बोलो। तुम अपना रवैया देखो, किस तरीके से बात कर रहे हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बताता हूँ मैं बताता हूँ कैसे। तुम बताओगे? हाँ, मैं बताऊंगा तुम्हें। क्या हो गया तुम लोगों को? अपने दोस्त से ही पूछो, हुआ क्या है, मसला क्या है आखिर? हकान, मैं बता रहा हूँ, अच्छा नहीं होगा, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। क्या कह रहे हो? क्या मैं बता रहा हूँ, जबान संभाल कर बात करो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो मुझे। क्या बोले जा रहे? इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अपनी हद में रहो। समझते क्या हो खुद को तुम? डरना बंद करो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, दूर हट जाओ मुझसे। चलो जाओ, सबके सब काम करो अपना। तुम भी जाके अपना काम करो। सरदार, छोड़ो मुझे। रुक जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? सरदार, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो ये सब कुछ? तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो, ठीक है? तुम मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त हो, तो ये सब कुछ क्या है? तुम्हारा मतलब है ये सब मेरी गलती है? ये पूछकर क्यों थक रहे हो तुम सरदार? सच्चाई नहीं बताएगी ये तुम लोगों को क्या हो गया है? मैं वाकई में थक चुकी हूँ अब। दरिया, तुम मेरी बहन हो और तुम मेरे अच्छे दोस्त, आखिर तुम लोग मेरे साथ ये ऐसा कैसे कर सकते हो? बस बहुत हो गया। हाँ, वो खत मैंने लिखा था, सच है, लेकिन खुद के लिए नहीं लिखा, फलक के लिए लिखा था। ये तो उससे भी बुरा है उरूज। दोस्त की खातिर बहन के जज्बात से खेला तुमने। दांत देनी चाहिए तुम्हें तो। और कुछ नहीं मिला था क्या तुम्हें? मेरी बहन होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? दरिया, मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। तुम मजबूर होने वालों में से तो नहीं हो, तो ऐसी क्या वजह थी जो मना नहीं कर सकी? फलक। क्या फलक? तुम अपनी दोस्त को इसलिए बुला रही हो ताकि वो आकर तुम्हारा दिफा करे? हाँ, तो देखा तुम लोगों ने दोस्तों, अगर दोस्त हो तो उरूज साहिबा जैसी।
हेलो। हेलो सादिक साहब, रोशन कोरमान बात कर रही हूँ। रोशन साहब जी कहिए। आपको परेशान कर रही हूँ, माफी चाहती हूँ मैं। हरगिज नहीं, आप बोलिए। हमारी जो असिस्टेंट मीना है उसको तो आप जानते ही हैं ना? हाँ मैं जानता हूँ। दरअसल उसने एक बैरूने मुल्क में अदायगी की थी, क्या वो आपकी ब्रांच से की है? हाँ मैं वाकिफ हूँ इससे। उसी रकम को लेकर थोड़े से शुबहात हैं। मुझे बस आपसे ये जानना था कि आखिरकार वो चेक कितने का है, कितनी रकम लिखी है उस पर? अभी देखता हूँ। वो चेक किसके नाम पर था? नेहात आर गुनार के नाम से होगा। नेहात आर गुनार। नेहात आर गुनार। ठीक है, मैं अकाउंट्स में बात करता हूँ, फिर आपको खबर कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। सादिक साहब, इस वक्त मैं बाहर हूँ और मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो रही है, तो प्लीज आप इस बारे में उमर को कॉल करके बता दीजिएगा। ये मसला थोड़ा पेचीदा है, शायद नाराज भी हो जाए वो, इसलिए बराए मेहरबानी आप उसके सामने मेरा नाम मत लीजिएगा। अगर वो आपसे इस बारे में पूछे तो आप कह दीजिएगा कि तस्दीक के लिए कॉल की है आपको मैंने। हाँ, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मेरे कॉल करने की बजाय अकाउंटेंट उसे कॉल कर ले? वो इस मामले को संभाल लेगा। शायद इस तरह उमर को भी बुरा ना लगे। मुझे तो यही तरीका बेहतर लग रहा है। बहुत अच्छा आइडिया, सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सादिक साहब, बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। आपा, दरिया और सरदार मेरे साथ दुश्मनों जैसा सलूक कर रहे हैं। उन्हें बताया कि ये मजबूरन करना पड़ा, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। दरिया कहती है फलक की खातिर मैंने उसे धोखा दिया। दरिया का गुस्सा जैसे ही ठंडा होगा वो समझ जाएगी। जानते हैं ना, सरदार को चाहती हूँ मैं, और मुझे हाकान से मोहब्बत है, सोच भी कैसे सकती है। लेकिन मेरी जान, तुमने उससे खत लेकर बहुत बड़ी गलती भी तो कर दी है। जाहिर है उसे गुस्सा तो आएगा ना। मजबूर थी मैं। मुझे फलक ने धमकी दी थी। उसने कहा सरदार को बता दूंगी तुम्हारे बारे में, तो क्या करती मैं? बताती तो अच्छा होता, कम से कम तुम्हें गलत नहीं समझते। हाँ बिल्कुल, काश। क्या हो रहा है यहाँ पर? बस हम बहनें गपशप कर रही थी। वो तो देख रही हूँ मैं, लेकिन इस मुलाकात का मुझे क्यों नहीं पता, इसलिए पूछ रही हूँ। इंसान किसी के घर जाने से पहले कॉल करता है। ये स्कूल में किसी बात पर परेशान हो गई थी, बस मुझसे बात करने आई थी। ठीक है। आपा, रोशन साहबा को देख के लगता है कि जैसे किसी फिल्म की सास हो। चुप करो, वो सुन लेंगी। मेरी प्यारी उरूज। उमर, इस वक्त घर आए? खैरियत? अलमारी में पुरानी फर्म के मुआहदे की फाइल रखी हुई है, वही देखने आया हूँ। हो सकता है उसमें कुछ दर्ज करने की जरूरत पड़ जाए। अच्छा सोचा, अच्छा है। काश कि अगर तुर्कान मसरूफ ना होती तो कारोबारी मामलात में तुम्हारी मदद करती और कुछ सीखती भी, मगर बिन बुलाए मेहमान जो घर आ जाते हैं। तुर्कान का इस सब मामले से क्या ताल्लुक है अम्मी? और किस मेहमान की बात कर रही हैं? बताएं जरा। उसकी बहन आई है यहाँ। क्या दरवाजे पर साइकिल नहीं देखी थी तुमने? कैसी बातें कर रही हैं? क्या वो अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकती? यहाँ इसे देखो जरा, भागते हुए यहाँ तक आ गई। हेलो, अपनी बहन से मिलना है मुझे। बिल्कुल। क्या हो रहा है? हेलो रोशन आंटी, कैसी है? ऊपर जाने का यही रास्ता है ना? रुक जाओ। किसी के घर जाने से पहले इंसान क्या करता है पता है? उसे कॉल करता है, इजाजत लेता है उससे आने की। यूं मुंह उठाए किसी के घर नहीं आते लोग। हादसात अचानक ही होते, पूछ के नहीं आते रोशन आंटी। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि उरूज ने भी मिलने का वक्त नहीं लिया था, तो अब इजाजत दे ताकि मैं अपनी बहन से मिल सकूँ।
मैं आ गई। दरिया जान, कैसी है आपा? तो ये भी यहाँ है, मौका परस्त बहन। बुरी बात, बहन है तुम्हारी? बहन कहना ठीक नहीं होगा, गद्दार कहिए इसे आपा। दरिया यहाँ ना शुरू हो जाओ, आपा का घर है ये। उरूज, शर्माओ नहीं, आपा अजनबी थोड़ी है। जो हरकत की है उसके बारे में बता दिया आपा को? अच्छा, एक मिनट, मैं सब जानती हूँ। इस बेचारी को पता है कि इससे गलती हो गई है। बहनों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। नहीं आपा, माफ नहीं करूंगी इसे मैं, बहुत तकलीफ पहुँचाई है इसने। दरिया प्लीज मेरी जान, मुझे तो परेशान मत करो ना तुम। आपा जो भी हो जाए इससे बात नहीं करूंगी अब, लेकिन आप परेशान मत होइए। चलो अब मूड ठीक करो और तुम भी आ जाओ यहाँ। आ जाओ ना, ऐसे नहीं करते। आपा बहुत घुटन है इस घर में, कहीं बाहर चले क्या? हाँ, क्या हम घर में ही ना बैठे, साथ बैठ के एंजॉय करेंगे हम लोग? नहीं, आपकी सास पहले ही पागल हो चुकी थी। हम लोग बगैर बताए जो आपसे मिलने के लिए आ गए ना, इसलिए। अरे कुछ नहीं होता, मत सोचो उस बारे में। तो क्या हम फिल्म देख सकते हैं यहाँ? पता नहीं। आपा हफ्ते के दिन क्या करते थे जब मम्मी पापा घर पर नहीं होते थे? यहाँ? हाँ। वाह, आपके पास कपड़े तो होंगे बहुत, मगर इस गद्दार से कहे मुझे इससे बात नहीं करनी। दरिया, Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda, bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda. Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda, bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda. Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil. Ne masallar ninniler söylediler dünya üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, dünya böyle değil. Ufalana ufalana kaç kuşak eridi ki bu yollarda, kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta. Ufalana ufalana kaç kuşak eridi ki bu yollarda, kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta. Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda, bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda. Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda, bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda. Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda, bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda.
देखो नसरीन, तुम अब नाराज ना हो जाना। क्या मैं चाहती थी कि ऐसा हो? मैं समझती थी कि वो समझदार हो गया है। देखो, आज जब वो रात को आएगा तो मैं उससे हर चीज के बारे में पूछूंगी। हाँ, तुम उससे पूछोगी और जैसे वो साफ साफ बता देगा तुम्हें। क्या लगता है तुम्हें उस बेशरम को किसी का लिहाज है? मेरा भी झगड़ा करवा दिया सादिक से। खुदा न खास्ता कहीं मेरी बेटियों से भी मेरा रिश्ता खराब ना कर दे वो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ऐसा ना करो, सादिक में इतनी अकल नहीं है। वो तुम्हें परेशान करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम जानती तो हो उसे अच्छी तरह। अभी तो मैं फिलहाल उस पर शदीद गुस्सा हूँ। खैर छोड़ो, अब जाना होगा मुझे। उम्मीद है तुम फातेह के लिए अपने घर का दरवाजा दोबारा नहीं खोलोगी। जाते हुए पोस्ट ऑफिस चली जाना और जो भी मसला है उसे खत्म करो, ठीक है? फातेह की वजह से आपस की लड़ाई बंद करो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए नुज़हत। पुरसुकून हो जाओ, रास्ते में इस बारे में सोचना। और पता है मैंने केक भी बनाया है और कुछ और भी बनाया है मैंने खाने में। कंटेनर में लस्सी भी रखी है, वो भी ले जाना। तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। जरूरत नहीं है नुज़हत, जहमत ना करो बिल्कुल। तुम्हारा भाई एक दिन भूखा रहेगा तो कुछ नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं आज वहाँ नहीं जाऊंगी नुज़हत, तो मत करो ये जहमत। उस गुंडे ने उन चोरों को कैसे तलाश किया? मुझे कैसे पता होगा? कैसे पता होगा? ये लो, मैंने पैक कर दिया है सब कुछ। कभी कभार हद कर देती हूँ नुज़हत। देखो, जाऊंगी नहीं मैं, लेकिन ये घर ले जाती हूँ अपने साथ। खुश रहो। खुदा हाफिज हिकमत। खैरियत से जाओ। देखो, तुमसे कह रही हूँ मैं, ज्यादा अच्छी मत बनना। ठीक है ठीक है, फिक्र मत करो नसीम, संभल के जाना। चलो, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। क्या था ये सब? मैं अपने भाई को कैसे छोड़ सकती हूँ? मैंने तुमसे कहा था कि उस आदमी को अपने घर में मत घुसाओ। नुज़हत इंसान की खसलत कभी नहीं बदलती। आपको लगता है मैं उसे छोड़ सकती हूँ? अगर वो यहाँ नहीं आया तो वो कहाँ जाएगा हिकमत? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हम नहीं जानते थे कि अम्मी के साथ एक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से अम्मी ने अपने तमाम ख्वाबों को दफन कर दिया। जो जख्म बरसों पहले भर गए थे वो दोबारा से ताज़ा हो रहे थे और वही मेरी अम्मी को अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। काश कि हमें उस वक्त मालूम होता कि चचा फातेह की आमद ने क्यों परेशान और नाखुश कर दिया था सबको। देखो तुर्कान, तुम्हारी बहनों के सामने लिहाज कर लिया मैंने, लेकिन आइंदा इस तरह की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। इस घर में बगैर पूछे कोई भी नहीं आ सकता है। ये उसूल हैं, आदाब है हमारे घर के, है ना? उन्हें आने से पहले बताना होगा। बताया तो था रोशन अम्मी, वो स्कूल में अफसरदा हो गई थी और बस मुझसे बात करने के लिए आ गई थी यहाँ। क्या हो रहा है यहाँ? अभी भी वही मौजू चल रहा है? हाँ, बात को बिला वजह क्यों बढ़ा रही हैं? बहनों के साथ एंजॉय कर लिया तो क्या हो गया? देखो तुर्कान, इस घर के कुछ उसूल बनाए गए हैं, इन्हें जितना जल्दी सीख जाओगी उतना अच्छा होगा। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। और इसके अलावा ये घर है, कोई तफरीह करने की जगह नहीं है, याद रखना। जो ऊंची आवाज में म्यूजिक चला तो एंजॉय करना भी जुर्म हो गया। हेलो जी, कहिए। हाँ मैं हूं। हाँ तो इसमें क्या हर्ज है? समझा नहीं मैं। मीने जोड़लो ने किसके चेक से अदायगी की है, क्या आप बताएंगे मुझे? निहात आरगुनर कहा आपने? क्या हुआ उमर बेटा?